अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या आपकी कोई हिस्ट्री है मिसकैरेज की, तो फिर आपकी गायनी आपको साइकोलॉजिस्ट का इस्तेमाल करवाती हैं। साइकोलॉजिस्ट को क्यों इस्तेमाल करवाया जाता है, इसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, वेजाइना में किस तरीके से डालना है, इसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं होते, ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना। साइकोलॉजिस्ट का फार्मूला है प्रोजेस्टेरॉन और ये एक फ़ीमेल हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी को सेव करता है और बेबी को प्रोटेक्ट करता है ताकि मिसकैरेज ना हो। साइकोलॉजिस्ट 200 mg में भी आती है और 400 mg की भी आती है। साइकोलॉजिस्ट एक पैसरी होती है और पैसरी का मतलब ये होता है कि आप इसको वेजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं। ये वेजाइना के थ्रू आपको मेडिसिन दी जाती है। अगर आपको प्रेगनेंसी होती है और बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस कंडीशन में भी डॉक्टर इसको इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उस सूरत में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आप IVF पर हैं, आपको IVF की ट्रीटमेंट चल रही है, उस सूरत में इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी में आपको जल्दी दर्द लगने की शिकायत थी या आपको जल्दी डिलीवरी हो गई थी, उस सूरत में भी डॉक्टर्स को इस्तेमाल करवाती हैं ताकि आपको जल्दी दर्द ना आए। इसके अलावा वो पेशेंट जिनके अंदर बच्चादानी की लाइनिंग सही से ग्रो नहीं कर पाती, यूट्रस की लाइनिंग सही से ग्रो नहीं कर पाती, उस सूरत में भी इस दवाई का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि आपकी बेबी की प्रोटेक्शन की जाए। क्योंकि जो ये बच्चादानी की जो लाइनिंग होती है वो आपकी बेबी की प्रोटेक्शन होती है। उसको सही से ग्रो करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत होती है। उस सूरत में डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट का इस्तेमाल करवाती हैं। अब बात आती है कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। ये पैसरी है, आपने इसको फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये मेल्ट ना हो। आपने इसको फ्रीज़र के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना, सिर्फ फ्रिज के अंदर रखें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इसको निकाल के इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको यूरिन आ रहा है, आपको पेशाब आ रहा है, तो आपने पहले उसको पास कर लें, उसके बाद फिर बेड पर आराम से लेट जाएं। अपने हाथ को अच्छी तरीके से वॉश कर लें और उसके बाद फिर आपने इस पैसरी को खोलना है। कोशिश करें कम से कम इस पैसरी के ऊपर आपके हाथ लगे। आपने सिर्फ नीचे की जगह से इसको फिंगर से पकड़ना है और उसके बाद आपने लंबी सी सांस लेनी है और रिलैक्स हो जाना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको वेजाइना में जितना आप अंदर तक डाल सकें, आपने अपनी फिंगर से इसको इंसर्ट करना है। पैर आपने अपने फोल्डिंग पोजीशन में ही रखने हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप 15 से 20 मिनट बाद पैर सीधे कर सकती हैं, लेकिन आपने खड़े नहीं होना। कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे तक आपने खड़ा नहीं होना है ताकि ये आराम से डिज़ोल्व हो सके, घुल के आराम से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। कोशिश करें कि इसको एकदम से डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप एकदम से अगर डालेंगे तो आपको दर्द भी होगा और ऊपर से ये दोबारा वापस बाहर आ जाएगी। तो आपने बिल्कुल हल्के हल्के डालना है, जितना आप डाल सकें। फिर आप थोड़ा सा ब्रेक दें, फिर आप दोबारा कोशिश करें। इस तरह से इसको हल्का हल्का करके डालेंगे तो ये आराम से चली जाएगी। साइकोलॉजिस्ट की एहतियात में अगर आपको कोई जिगर का मसला है तब आप ये दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत है, उस सूरत में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मल आपको ब्लीडिंग होती है वेजाइनल, तो आपकी जब तक डॉक्टर उसका डायग्नोस ना कर लें, उनको नहीं पता हो कि क्यों हो रही है, उस सूरत में आप इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसकी जो डोज़ है वो 200 से 800 mg पर डे है। 200 mg की आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं या तो 400 mg की आप रात में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं सोने से पहले। इसका ज़्यादा अच्छा जो टाइम है लेने का वो यही है कि आप रात को सोने से पहले लें ताकि ये ज़्यादा देर जो है वो आपके वेजाइना में रह सके, आराम से मेल्ट हो सके और ये ना हो कि वो बाहर आए। साइकोलॉजिस्ट के साइड इफ़ेक्ट में है हेडेक होना, यानी कि सर में दर्द होना। इसके अलावा ब्रेस्ट स्वेलिंग हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, नौजिया हो सकता है, डिजीनेस यानी सर का चकराना। इसके अलावा पेट में गैस हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।